हेलो दोस्तों, आज की कहानी है ईश्वरीय न्याय। बात बहुत पुरानी है। तब जमींदारों का जमाना हुआ करता था। आजमगढ़ जिले में एक पंडित ब्रह्मदत्त नाम के बहुत बड़े जमींदार थे। मुंशी सत्यनारायण उनके यहाँ काम करते थे और बड़े ही स्वामी भक्त और चरित्र के अच्छे मनुष्य थे। लाखों रुपए का लेन देन, हजारों मन अनाज का कारोबार वही संभालते, पर उनकी नीयत कभी खराब न होती। ऐसे कर्तव्यपरायण सेवक का जितना सम्मान होना चाहिए उससे कहीं अधिक ही होता था। सुख दुख के प्रत्येक अवसर पर पंडित जी उनके साथ बड़ी उदारता से पेश आते। धीरे धीरे मुंशी जी का विश्वास इतना बढ़ा कि पंडित जी ने हिसाब किताब रखना भी छोड़ दिया। संभव है उनसे आजीवन इसी तरह निभ जाती, लेकिन भाभी प्रबल है। कौन जानता था क्या होगा। प्रयाग में कुंभ का मेला लगा तो पंडित जी भी स्नान करने गए। वहां से लौटकर फिर वे न आए। पता नहीं किसी गड्ढे में गिर पड़े या जीव जंतु खींच ले गया। उनका फिर कुछ पता ही न चला। पंडित जी के परिवार में एक स्त्री और 2 छोटे छोटे बच्चे थे और कोई न था। कर्म क्रिया से निवृत्त होकर शोकातुर पंडिताइन ने उन्हें बुलाया और रोकर कहा, लाला, पंडित जी हमें मझधार में छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। अब यह नैया तुम ही पार लगाओ तो लगे। सब खेती तुम्हारी ही लगाई हुई है। अब सारा कारोबार मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसी तरह भार को संभाले रहोगे जैसे पंडित जी थे तो संभालते थे। सत्यनारायण ने रोते हुए जवाब दिया, भाभी, भैया क्या उठ गए, मेरे तो भाग्य ही फूट गए, नहीं तो मुझे आदमी बना देते। आप धीरज रखें, किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं जीते जी आपकी सेवा से मुंह न मोड़ूंगा। इस तरह स्वामी सत्यनारायण ने पहले की भांति कारोबार संभाल लिया। आजमगढ़ शहर से मिला हुआ एक नदी के किनारे एक बहुत ही आबाद और उपजाऊ गांव था। पंडित जी जब जीवित थे तो इस गांव को लेकर नदी किनारे पक्का घाट, मंदिर, बाग बगीचे वगैरह लगाना चाहते थे, लेकिन उनकी कामना सफल न हो सकी। संयोग से अब यह गांव बिकने लगा था और एक ठाकुर साहब की जमींदारी में था ये गांव। उन्हें पैसे की जरूरत थी। मुंशी जी को जैसे ये बात पता चली, चटपट मामला तय हो गया। दोनों तरफ गरज थी। सौदा पटने में देर न लगी। रजिस्ट्री हो गई और ठाकुर साहब को रुपए दे दिए गए। हाँ, कामकाज की आसानी के ख्याल से यह सब पढ़ा लिखा पढ़ी मुंशी जी ने अपने ही नाम की, क्योंकि मालिक के लड़के अभी नाबालिग थे। उनके नाम से लेने में बहुत झंझट भी होती और देर होने से मामला हाथ से निकल जाता। मुंशी जी रजिस्ट्री के कागज लेकर भानु कुंवरी के पास पहुंचे और उनको शुभ समाचार सुनाया। भानु कुंवरी ने सजल नेत्रों से उन्हें धन्यवाद दिया। पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनने का इरादा पक्का हो गया। हालांकि इस गांव को अपने नाम पर लेते समय मुंशी जी के मन में कपट का कोई भाव न था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका अंकुर जम गया और धीरे धीरे बढ़ने भी लगा। मुंशी जी इस गांव के आय व्यय का हिसाब अलग रखते और अपनी स्वामिनी को उसका ब्यौरा देने की जरूरत भी न समझते थे। भानु कुंवरी इन बातों में दखल देना उचित तो न समझती थी, लेकिन दूसरे नौकरों से सुन सुनकर उन्हें शंका जरूर होती थी। कहीं मुंशी जी दगा तो न देंगे। अपने मन का भाव मुंशी जी से छुपाती थी। इसी ऊहापोह में कई साल गुजर गए। अब उस कपट के अंकुर ने वृक्ष का रूप ले लिया था और भानु कुंवरी को मुंशी जी पे बहुत शंका हो गई। उनकी शंका ने जड़ जमा ली। उधर मुंशी जी ने बहस के जरिए अपने मन को समझा लिया था कि अब तो गांव मेरा ही है। हाँ,
भानुकुँवरी के 30,000 का ऋणी मैं अवश्य हूँ। बहुत करेंगी तो अपना रुपया लेंगी, और क्या कर सकती हैं। भानुकुँवरी मुंशी जी से बात करने का अवसर ढूंढ ही रही थी। एक दिन साहस करके उन्होंने मुंशी जी को अंदर बुलाया और पूछा, लाला जी, मंदिर का काम कब से लगवाइएगा? 8 साल हो गए, अब काम लग जाए तो अच्छा, जिंदगी का तो कुछ भरोसा नहीं। भानुकुँवरी ने अपनी चतुराई का परिचय दे दिया। मुंशी जी भी इसके कायल हो गए। जरा सोचकर बोले, इरादा तो मेरा कई बार हुआ भाभी, लेकिन मौके की जमीन ही नहीं मिलती। गंगा तट की जमीन किसानों की जोत में है और वो छोड़ने को राजी ही नहीं होते। भानुकुँवरी, यह बात तो मुझे आज पता हुई। 8 साल हो गए इस गांव के विषय में आपने कभी भूल कर भी चर्चा न की। मालूम नहीं कितना मुनाफा है, कितना आय है, कुछ उपज होती है कि नहीं होती है। जो कुछ करते हैं आप ही करते हैं और करेंगे भी, पर मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। मुंशी जी संभल बैठे। उन्हें मालूम हो गया कि इस चतुर स्त्री से बाजी ले जाना बहुत मुश्किल है। गांव लेना ही है तो अब डर किस बात का, खुलकर बोले। आपको इससे कोई मतलब न था, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी न समझा। भानुकुँवरी के हृदय पर तो जैसे हथौड़े पड़ने लगे। पर्दे से बाहर निकल आई और आंखें तेज करके बोली, आप क्या कहते हैं? आपने गांव मेरे लिए लिया था या अपने लिए? रुपए मैंने दिए थे या आपने? उस पर जो खर्च पड़ा वो मेरा था या आपका? मेरी तो समझ ही में नहीं आता आप कैसी बातें करते हैं। मुंशी जी ने सावधानी से जवाब दिया, यह तो आप जानती हैं कि गांव हमारे नाम से तय हुआ था। रुपया जरूर आपका लगा है और मैं इसका देनदार भी हूँ। बाकी खर्च वो मैंने अपने पास से किया है। उसका हिसाब किताब, आय व्यय सब मैं रखता आया हूँ। भानुकुँवरी यह सुनकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। अंदर ही अंदर क्रोध तो था, पर आंसू निकल आए। लाला साहब को कोई जवाब न सूझा तो वहां से चले गए और दफ्तर में जाकर कागज उलट पलट करने लगे। इस पर भानुकुँवरी भी पीछे पीछे दफ्तर जा पहुंची और डांट कर बोली, मेरा कोई कागज मत छूना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तुम विषैले सांप हो, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती। मुंशी जी कागजों में कुछ काट छाट करना चाहते थे, लेकिन विवश हो गए। खजाने की चाबी और कागज पत्तर सब पटक के दरवाजे धड़ाके से बंद किए और हवा की तरह निकल गए। कपट में हाथ तो डाला, पर कपट का मंत्र न जाना। दोनों तरफ से मुकदमेबाजी की तैयारियां होने लगी। एक तरफ न्याय का शरीर था, दूसरी तरफ न्याय की आत्मा। प्रकृति का पुरुष से लड़ने का साहस हुआ। मुंशी सत्यनारायण लाल खिसियाए हुए अपने मकान पर पहुंचे। बेटे ने मिठाई मांगी तो उसे पीट दिया। पत्नी पर इसलिए बरस पड़े कि उसने लड़के को उनके पास आने ही क्यों दिया। अपनी वृद्धा माता को डांट कर कहा, तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि जरा लड़के को बहलाओ। मैं तो एक दिन भर थका मादा घर आऊं, फिर लड़के को भी संभालूं। मुझे दुनिया में और कोई काम नहीं है। फिर मनी मन सोचने लगे, कैसे इससे छुटकारा मिले, कैसे इस मुसीबत से पार पाऊं। इसी उधेड़-बुन में मुंशी जी एकाएक उछल पड़े। उन्हें एक उपाय सूझा, क्यों न मैं सारे जो जरूरी कागज हैं उन्हें गायब कर दूं। रात भर मुंशी जी करवटें बदलते रहे, नए नए तरीके सोचते, फिर अपने ही तर्कों से काट देते। इस मानसिक अशांति में भी एक विचार पूर्ण रूप से स्थिर था। किसी तरह इन कागजों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। काम कठिन है माना, पर हिम्मत ही न थी तो रार क्यों मोल ली।
क्या इतनी महंगी जायदाद दाल भात का कौर है? चाहे जिस तरह हो, चोर बने बिना काम नहीं चल सकता। रात के 10 बज गए थे। मुंशी सत्यनारायण कुंजियों का गुच्छा दबाए हुए घर से बाहर निकले। द्वार पर थोड़ा सा पुआल रखा हुआ था। उसे देखते ही एकदम चौंक पड़े। डर के मारे छाती धड़कने लगी। जान पड़ा कि कोई छिपके बैठा है। कदम रुक गए। पुआल की तरफ ध्यान से देखा तो बिल्कुल हरकत न हुई। तब हिम्मत बंधी, आगे बढ़े और मन को समझाने लगे, अरे मैं भी कैसा कायर हूँ। अपने ही द्वार पे किसका डर। मैं अपनी राह जाता हूँ, कोई मुझे देख भी नहीं सकता। अचानक उन्होंने भानुकुंवरी के एक चपरासी को आते देखा। कलेजा फिर धड़क उठा। लपक कर एक अंधेरी गली में घुस गए। बड़ी देर तक वहां खड़े रहे। उन्होंने फिर तर्क की शरण ली। मैं मानो भांग खा के आया हूँ। इस चपरासी से इतना डरा मानो कि वो मुझे देख लेता तो मेरा कर ही क्या सकता था। हजारों आदमी रास्ता चल रहे हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। वो क्या भगवान है? सबके हृदय का हाल जानता है। इसी उद्वेग में मुंशी जी दफ्तर के दरवाजे पर पहुंचे। वही पुराना ताला लगा हुआ था जिसकी चाबी बहुत तलाश करके वो बाजार से ले आए थे। ताला खुल गया। मुंशी जी दफ्तर के भीतर दाखिल हुए। मुंशी जी के पैर थर थर कांप रहे थे। एड़ियां तो जमीन से ही उछली पड़ती थीं। पाप का बोझ उन्हें असह्य था। पल भर में मुंशी जी ने कागजों को उल्टा पलटा। लिखावट उनकी आंखों में तैर ही रही थी। इतना टाइम कहाँ था कि जरूरी कागजात छांट लेते। सारी कागजों की गट्ठर बनाई और सिर पर रखकर तीर समान कमरे से बाहर हो गए और उस पाप की गठरी को लादे हुए अंधेरी गली से गायब हो गए। मानो पापमय आत्मा नर्क की गलियों में बही जाती थी। मुंशी सत्यनारायण के घर में 2 स्त्रियां थीं, माता और पत्नी। दोनों ही अशिक्षित थीं। उन्हें आज के मॉडर्न जमाने का कुछ भी शौक नहीं था। ओह में आत्मसम्मान जरा भी नहीं था और न ही सास में आत्मगौरव का जोश। मुंशी जी ने माँ के पास जाकर कहा, अम्मा अब क्या होगा? भानुकुंवरी ने तो मुझे जवाब दे दिया। माता ने घबरा कर पूछा, जवाब दे दिया? मुंशी, हाँ बिल्कुल बेकसूर। माता ने पूछा, बात क्या हुई? भानुकुंवरी का मिजाज तो ऐसा न था। मुंशी, बात तो कुछ न थी। मैंने जो गांव अपने नाम से लिया था उसे मैंने अपने अधिकार में कर लिया। कल मुझसे और उनकी साफ साफ बातें हुई। मैंने कह दिया कि गांव मेरा है, मैंने उसे अपने नाम से लिया है, आपको उससे कुछ भी मतलब नहीं। इस पर बिगड़ गई और जो मुंह में आया बोलती गई। मुझे उसी वक्त काम से निकाल दिया और धमका कर कहा, मैं तुमसे लड़कर अपना गांव ले लूंगी। अब आज ही उनकी तरफ से मेरे ऊपर मुकदमा दायर होगा। मगर इससे होता क्या है? गांव तो मेरा है, उस पर मेरा कब्जा है। एक नहीं 1000 मुकदमे चलाएं, डिग्री तो मेरी होगी। माता ने बहू की तरफ देखा और बोली, क्यों भैया? वह गांव तो लिया था तुमने उन्हीं के रुपए से और उन्हीं के वास्ते लिया था। मुंशी जी, जब लिया था तब लिया था। अब मुझसे वह आबाद और मालदार गांव नहीं छोड़ा जाता। वह मेरा कुछ नहीं कर सकती। माता, बेटा किसी के धन ज्यादा होता है तो उसे फेंक थोड़े ही देता है। तुमने अपनी नीयत बिगाड़ी, यह काम अच्छा नहीं किया। दुनिया तुम्हें क्या कहेगी? और दुनिया कहे या ना कहे, तुमको ऐसा करना चाहिए। जिसकी गोद में तुम इतने दिन पले बढ़े, जिसका इतने दिनों नमक खाया, क्या उसी से दगा करोगे? भगवान ने तुम्हें क्या नहीं दिया? मजे से खाते हो, पहनते हो, घर में भगवान का दिया 4 पैसा है, बाल बच्चे हैं, और क्या चाहिए? मेरा कहना मानो तो इस कलंक का टीका अपने माथे से ना लगाओ। यह अपजस मत लो बेटा। बरकत अपनी कमाई में होती है, हराम की कौड़ी कभी नहीं फलती। मुंशी,
हाँ, ऐसी बातें बहुत सुन चुका हूँ। दुनिया उन पर चलने लगे तो सारे काम ही बंद हो जाएं। मैंने इनकी इतनी उन्नत सेवा की, मेरी ही बदौलत ऐसे 4-5 गांव बढ़ गए। जब तक पंडित जी थे वो मेरा ध्यान रखते थे। अब मैं कब तक अपना मुंह बंद रखूं? कब तक इतने से रुपए में मैं गुलामी करता रहूं और अपने बच्चों को दूसरे का मुंह ताकने के लिए छोड़ जाऊं? अब जब मुझे यह अवसर मिला है तो मैं क्यों छोड़ूं? जब तक जीऊंगा खुद खाऊंगा और मेरे पीछे मेरे बच्चे चैन से उड़ाएंगे। माता ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें मैंने कभी न सुनी। तुम्हें हो क्या गया है? आग में हाथ ना डालो। बहू ने सास की ओर देखकर कहा, हमें ऐसा धन ना चाहिए, हम तो अपनी दाल रोटी में मगन हैं। मुंशी जी बोले, अच्छी बात है, तुम लोग दाल रोटी खाना, मोटा मोटा पहनना, लेकिन मुझे तो अब हलवे पूरी की इच्छा है। माता, अब यह धर्म मुझसे न देखा जाएगा, मैं तो गंगा में ही डूब मरूंगी। और पत्नी बोली, जब तुम्हें यह सब कांटा बोना है तो मुझे मायके पहुंचा दो, मैं इस घर में अपने बच्चों को लेकर नहीं रह सकती। मुंशी ने झुंझला कर कहा, तुम लोगों की बुद्धि तो भांग खा गई है। लाखों सरकारी नौकर दिन रात दूसरों का गला दबा दबा कर रिश्वतें लेते हैं और चैन करते हैं। न तो उनके बाल बच्चों को कुछ होता है, न कोई बीमार पड़ता है। अधर्म उनको क्यों नहीं खा जाता जो मुझे को खा लेगा? तुम्हारे जो मन में आए करो। अगले दिन जब सुबह दफ्तर खुला तो कागज सब गायब थे। मुंशी छक्कन लाल बौराए हुए घर पहुंचे और भानुकुंवरी से पूछा, कागज अपने उठवा लिए हैं क्या? भानुकुंवरी, मुझे क्या पता, जहां आपने रखे होंगे वहां होंगे। सारे घर में खलबली मच गई। पहरेदारों को मार पड़ने लगी। भानुकुंवरी को तुरंत सत्यनारायण पर संदेह हुआ, लेकिन बात संभव न थी। अब मुकदमे का टाइम आ गया था। मुकदमा शुरू हो गया था। दोनों तरफ से होशियार बैरिस्टर बुलाए गए। सारे शहर में इस मुकदमे की चर्चा होने लगी। मुकदमा शुरू होने के टाइम हजारों आदमियों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। लोग ये सोचते थे कि भानुकुंवरी अकेले स्त्री कैसे ये कार्यवाही देखती हैं और उन्हें अब अपने नौकरों पर भरोसा भी नहीं है। दोनों पक्षों से जिरा बहसें होती थी। गवाह अपना बयान रोज बदलते थे। कई दिनों के मुकदमेबाजी के बाद अदालत ने 1 सप्ताह में फैसला सुनाने का निर्णय लिया। आखिर वो दिन आ ही पहुंचा जिस दिन जज साहब अपना फैसला सुनाने वाले थे। भानुकुंवर को भी विश्वास हो गया था, अब तो यह गांव हाथ से गया। बेचारी हाथ मलकर रह गई। रात भर उसे नींद न आई। रह रहकर मुंशी सत्यनारायण पर क्रोध आता था। हाय पापी, ढोल बजाकर मेरा लाखों का माल लिए जाता है और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। आजकल के न्याय करने वाले बिल्कुल आंख के अंधे ही हैं। जिस बात को सारी दुनिया जानती है उसमें भी उनकी आंख नहीं पहुंचती। बस दूसरों की आंख से देखते हैं। कोरे कागजों के गुलाम हैं। न्याय वह है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, यह नहीं कि खुद ही कागजों के धोखे में आ जाए। इसी से तो ऐसे छली कपटी दगाबाज दुरात्माओं का साहस बढ़ गया है। खैर, गांव जाता है तो जाए, लेकिन सत्यनारायण तुम भी इस शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे। इस ख्याल से भानुकुंवर को थोड़ी शांति मिली। शत्रु की हानि से मनुष्य को अपने लाभ से ज्यादा लगाव होता है। मानव का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। फैसले का दिन आ गया। आज कचहरी में बड़ी भीड़ थी। ऐसे ऐसे लोग आए थे जो बगुलों की तरह अफसरों की बधाई और विदाई के अवसरों पे ही नजर आते थे। वकीलों और मुख्तालों की पलटन भी
जमा थी। निश्चित समय पर जज साहब ने कचहरी को सुशोभित किया और अपना फैसला सुनाया। मुद्दई का दावा खारिज, दोनों पक्ष अपना अपना खर्च सह लें। हालांकि फैसला लोगों के अनुमान के हिसाब से ही था, तो भी जज के मुंह से सुनकर लोगों में जैसे हलचल सी मच गई। उदासीन भाव से फैसले पर आलोचनाएं करते हुए लोग धीरे धीरे कमरे से निकलने लगे। एकाएक भानु कुंवरी घूंघट निकाले कचहरी के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। जाने वाले वापस लौट पड़े। जो बाहर निकल गए थे वो दौड़ कर आ गए और उत्सुकता से भानु कुंवरी की तरफ जो देखने लगे। भानु कुंवरी ने कांपते स्वर में जज से कहा, सरकार, यदि आप हुक्म दें तो मैं मुंशी जी से कुछ पूछूं। हालांकि यह बात नियम के विरुद्ध थी, तो भी जज ने दयापूर्वक आज्ञा दे दी। तब भानु कुंवरी ने सत्यनारायण की तरफ देखा और कहा, लाला जी, सरकार ने तुम्हारी डिग्री तो कह दी, फैसला तुम्हारे हिसाब से हो गया, गांव तुम्हें मुबारक रहे, मगर ईमान आदमी का सब कुछ है। ईमान से कह दो कि गांव किसका है। हजारों आदमी यह प्रश्न सुनकर कौतूहल से सत्यनारायण की तरफ देखने लगे और मुंशी जी विचार सागर में डूब गए। दिल में संकल्प और विकल्प में घोर संग्राम होने लगा। हजारों मनुष्यों की आंखें उनकी तरफ जमी हुई थीं। हालांकि सही बात किसी से छिपनी न थी। इतने आदमियों के सामने वो झूठ नहीं बोल सके। लज्जा ने उनकी जबान बंद कर ली। मेरा कहने से काम बन जाता था, कोई बात ही न थी। लेकिन इस कठिन पाप का दंड समाज दे सकता है और उसके मिलने का पूरा भय था। आपका कहने से काम बिगड़ता था। जीती जिताई बाजी हाथ से निकली जाती थी। उत्तम काम के लिए समाज से जो इनाम मिल सकता है, उसके मिलने की पूरी आशा थी। आशा ने भय को जीत लिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने मुझे अपना मुख उज्जवल करने का अंतिम अवसर दिया है। मैं अब भी मानव सम्मान का पात्र बन सकता हूँ। अब भी अपने आत्मा की रक्षा कर सकता हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर भानु कुंवरी को प्रणाम किया और कांपते हुए स्वर में बोले, आपका। वहां उपस्थित हजारों मनुष्यों के मुंह से एक ही ध्वनि निकली, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। जज ने खड़े होकर कहा, यह कानून का न्याय नहीं, ईश्वरीय न्याय है। एक सच्ची घटना है। भानु कुंवरी और सत्यनारायण शायद अब भी कहीं जीवित थे। मानवीय न्याय पर ईश्वरीय न्याय ने जो विलक्षण विजय पाई, उसकी चर्चा शहर में महीनों भर रही। भानु कुंवरी खुद मुंशी जी के घर गईं, उन्हें मना कर लाईं, फिर अपना सारा कारोबार उन्हें सौंप दिया और कुछ दिन बाद उसी गांव को उन्होंने उसके नाम रजिस्ट्री भी कर दी। मुंशी जी ने भी उसे अपने अधिकार में रखना उचित न समझा और भगवान को अर्पण कर दिया। अब इसकी आमदनी दीन दुखियों और विद्यार्थियों की सहायता में खर्च होती है। बस दोस्तों, यही तक की कहानी थी। धन्यवाद।